नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी रविवार धमाल। और आज के इस रविवार धमाल के वीडियो में लिए जाएंगे आप सभी के एक एक करके सभी सवाल। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। अगर किसान भाइयों आपका भी कोई सवाल हो, आप भी कोई जानकारी देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला कमेंट है जाल पटेल जी का, किन किन देशों में प्याज जा रहा है। अभी भारतीय प्याज बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, मलेशिया, फिलीपींस और अन्य खाड़ी देशों के साथ अन्य एशियाई देशों में भी लगातार भेजा जा रहा है। और जैसा कि हम लगातार बात करते आए हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले देखा जाए तो इस वर्ष प्याज निर्यात कम हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से हर बार की तरह एक अच्छी मांग नहीं बन पा रही और अन्य देशों में भी आर्थिक संकट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अगला कमेंट है हानिफ खान जी का, लाल कांदा कब तक खत्म होगा, गारवान को भाव मिलेगा या नहीं। देखिए अभी लाल प्याज लगातार चालू है और अभी गर्मी वाला प्याज यानी उन्हाली प्याज आने में भी थोड़ा सा समय बाकी है। और जैसे जैसे अगर लाल प्याज खत्म होता रहेगा और गर्मी वाला प्याज धीरे धीरे आता रहेगा, तो बिल्कुल नए गर्मी वाले प्याज को भी अच्छा भाव मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि उस समय नाफेड की प्याज खरीदी भी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हो सकता है कि उस समय भाव हमें अच्छा देखने को मिले। बाकी जो भी स्थिति बनेगी उसकी जानकारी आपको आने वाले दिनों में समय समय पर दी जाएगी। अगला कमेंट है कांदा शेतकारी ओनियन फर्म जी का, भाई बीजेपी सरकार किसान को भारत देश के लोगों को पागल बना रही है। प्याज का भाव कम होने का कारण यह है कि एक्सपोर्ट खुला है, लेकिन कंटेनर का भाड़ा दुगना तिगुना करके रखा है। तो व्यापारी लोगों को माल एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है और पूरा पैसा हमारे सरकारी टैक्स में जो जा रहा है। सरकार ने कंटेनर सब्सिडी देनी चाहिए और कंटेनर टैक्स भी कम करना चाहिए और पाकिस्तान बॉर्डर खुलना चाहिए। तब देखो प्याज 30 रुपये बिकेगा। सब बीजेपी का जुमला है, किसान गरीब ही रहेगी, नेता अमीर बनेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि अभी क्या हो रहा है, लगातार प्याज निर्यात तो चालू है, लेकिन बॉर्डर पर जो कंटेनरों की एक समस्या है, जैसे कि अभी इन्होंने बताया, भाड़ा दुगना तिगुना लिया जा रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है। ये समय समय पर स्थितियां देखने को मिलती है। जब प्याज निर्यात की एक अच्छी मांग बनती है, दूसरे देशों से भारतीय प्याज की अच्छी मांग बनती है, तो उस समय ये स्थितियां कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है और इसका ज़्यादा ही फायदा उठाया जाता है। और बिल्कुल सरकार को इसके ऊपर, जैसे कि पहले भी सरकार ने कुछ सब्सिडी दी थी हमारे एक्सपोर्टर भाइयों को, निर्यातक भाइयों को, वो देनी चाहिए और लगातार इस पे टैक्स कम करना चाहिए, टैक्स माफ होना चाहिए, ताकि हमारे निर्यातक भाई अधिक से अधिक हमारा भारतीय प्याज दूसरे देशों में पहुंचा सके और हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को भी प्याज का एक अच्छा भाव मिल सके। और बात रही पाकिस्तान बॉर्डर की, तो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर खुलने चाहिए। जिस तरह से अभी हमारे किसान भाइयों को प्याज का भाव मिल रहा है, यहाँ से उनकी लागत से भी कम मूल्य उनको मिल पा रहा है। हो सकता है हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे हो जिनको भाव अच्छे मिल भी रहे हों, लेकिन मेरी जहाँ तक हमारे किसान भाइयों से बात होती है, उनमें अधिकतर किसान भाई ऐसे हैं जिनकी यहाँ से लागत भी बड़ी मुश्किल से निकल रही है। तो इसीलिए अगर पाकिस्तान में हमारा भारतीय प्याज भेजा जाता है और अगर हमारी सरकार और पाकिस्तान सरकार मिलकर बैठकर इसका कोई अच्छा समाधान निकालती है, तो इनसे दोनों देशों को ही फायदा होगा और व्यापार में दोनों ही देशों को अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिलेगा। अगला कमेंट है राशिक जी का, 31 जनवरी 900 टन प्याज रेलवे से गोंडल से असम गया। और दूसरा कमेंट है यहाँ पर जल पटेल जी का, गोंडल से आज 2 रैक निकली बांग्लादेश के लिए। देखिए जैसा कि हम पिछले एक सप्ताह से लगातार इस पे बात कर रहे हैं, गुजरात के प्याज की मांग काफ़ी अच्छी बनी हुई है, इसीलिए अभी बांग्लादेश में भी गुजरात का प्याज काफ़ी अच्छी मात्रा में जा रहा है और हमारे अन्य राज्यों में भी रेल के माध्यम से गुजरात के प्याज को भेजा जा रहा है। और हाँ, आपकी जानकारी को बताना चाहूँगा कि कल के वीडियो में हमने बात करी थी, दिल्ली और पंजाब से भी आवेदन किया गया है, गुजरात के प्याज को रेल के माध्यम से इन राज्यों में भी भेजा जाए। अधिक जानकारी के लिए आप पिछले सप्ताह के सभी वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपसे अब किसी भी प्रकार की जानकारी ना छूटे। अब लेते हैं अगला कमेंट नितिन जी का, सब फसल भाव मिले तो किसान को किसी बजट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बोली है यहाँ पर और इसकी बात हम समय समय पर करते आए हैं कि अगर हमारे किसान भाइयों को उनकी फसल का एक अच्छा भाव मिलता रहे, तो उनको किसी प्रकार की भी कोई कर्ज माफी या फिर किसी प्रकार का भी कोई बजट या फिर किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े।
और अभी जो हमारी सरकार है समय-समय पर ये योजनाएँ चलाती हैं, इन योजनाओं की भी हमारे किसान भाइयों को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उनको उनकी फसल का एक सही भाव मिल सके। अब लेते हैं अगला कमेंट शेतकरी राजा जी का। नंबर 1 चैनल है सर आपका। बहुत-बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद और ये सब कुछ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि आप सभी किसान भाइयों का विश्वास और प्यार हमेशा से मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं आशा करता हूँ बाकी इसी प्रकार से आप सभी किसान भाई रोजाना सभी वीडियो देखते रहें और इसी तरह से आप रोजाना जानकारी लेते रहें। अगला कमेंट है खेतराम माली जी का। बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपको समय-समय पर जानकारी देने के लिए। सर जी, अभी आप बता रहे प्याज निर्यात इतना निर्यात नहीं किया गया। अगर निर्यात किया जाता तो अब की बार प्याज के भावों में जबरदस्त तेजी बनी रहती, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी भी किसानों के पास प्याज पड़ा सड़ रहा है और ये बड़े व्यापारी और सरकार की वजह से हुआ है। पिछले 2 साल से प्याज में तेजी बनी हुई थी तब। अब की बार बम्पर पैदावार हुई और किसान भाई ने प्याज का भंडार खेतों में कर लिया, लेकिन बड़े व्यापारी नहीं चाहते कि निर्यात हो, बहुत नुकसान पहुंचा किसानों को। देखिए, आज अगर हमारे देश में किसान भाई हैं, तभी व्यापारी भाई भी हैं और हमारे आयातक निर्यातक भाई हैं, तभी वो इसका बिजनेस यानी इसका व्यापार कर पा रहे हैं। अगर आज हमारे किसान भाई प्याज को नहीं लगाएंगे, तो वो भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि निर्यात नहीं किया जा रहा या फिर किया जा रहा है। देखो, निर्यात पूरे वर्ष में चालू है, अभी भी चल रहा है, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा हर वर्ष प्याज का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से हमारा जो प्याज निर्यात है वो नहीं बढ़ रहा, वो बल्कि कम हो रहा है। तो इसीलिए उसको बढ़ना चाहिए, तभी जा कर के हमारे प्याज भाव में सुधार देखने को मिलेगा और हमें अच्छा भाव देखने को मिलेगा। बाकी इसके लिए आपको कल या फिर परसों एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया वीडियो मिलेगा, उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है रामनिक जी का। महुआ में मेरा प्याज 9 रुपए में बिका। दूसरा कमेंट है मेहरबान सिंह जी का। भैया मैं शाहजहाँपुर जिले से हूँ, आज मैंने मेरा प्याज खेतों से 11 रुपए किलो दिया है। तीसरा कमेंट है परमार जी का। और मेरा प्याज बतौड़ गुजरात में 15 रुपए किलो बिका है। और चौथा कमेंट है कंवर शो जी का। हम पूना जिला से हैं, हमारे यहाँ प्याज की खरीदी खेत से ही 10 रुपए से 11 रुपए किलो से और आलू का 11 रुपए से 13 रुपए किलो चल रही है। और पांचवा और अंतिम कमेंट है अशोक जी का। करण भाई राजकोट एपीएमसी में 180 रुपए मिला मुझे। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो हमारे अन्य किसान भाई वीडियो देख रहे हैं या रोजाना वीडियो को देखते हैं, तो आप भी कमेंट करके इसकी जानकारी दे सकते हैं कि आपका प्याज अभी इस पूरे सप्ताह में किस भाव पर बिक रहा है या फिर बिकेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट कांदा शेतकारी ओनियन फर्म जी का। नाफेड को माल मत दो, नाफेड उल्टा आगे जाकर हमारे प्याज के बाजार उतार देता है। देना होगा तो 2000 में दो। और एक बात यह है कि बीजेपी सरकार किसानों के हित में नहीं है। जब तक बीजेपी है तब तक किसान और आम आदमी गरीब और कर्ज में डूबा रहेगा। बीजेपी दिखावा करती है, बोल बच्चन महंगाई। देखिए, यहाँ पर आपने एक बात बोली है कि अगर हमारे किसान भाई नाफेड को प्याज देते हैं तो वो कम से कम 2000 रुपए में दे या फिर उससे ऊपर के भाव में उसको प्याज दे, अन्यथा उसको प्याज ना दे। क्योंकि जो प्याज नाफेड के द्वारा आज आपसे 10 रुपए में खरीदा जा रहा है, वही प्याज अगले 2 महीने बाद, 4 महीने बाद नाफेड बाजार में उतारेगा और उस समय प्याज भाव में एक गिरावट का माहौल बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा प्याज हमारे लिए ही आने वाले दिनों में भारी पड़ेगा। अगर नाफेड के द्वारा हमारे किसान भाइयों से सीधे 20 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए तक प्याज खरीदा जाता है, तो बिल्कुल हमें उनको प्याज देना चाहिए। अगर नाफेड के द्वारा 20 रुपए से कम भाव पे प्याज को खरीदा जाता है, तो बिल्कुल भी नाफेड को प्याज नहीं देना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बाजार की जो स्थिति है वो पूरी तरह से नाफेड के द्वारा बिगाड़ दी जाती है। और अभी इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि वर्ष 2022 पिछले वर्ष ही हमने देखा कि नाफेड ने पूरी तरह से मंडियों में अपने माल को उतारना जारी रखा और लगातार अपने माल को उतारते रहे। पिछले 1 वर्ष से नाफेड के द्वारा अपना माल उतारने का जो तरीका है उसको बदल दिया है। पहले नाफेड के द्वारा मंडियों में सेंटरों पर माल को उतारा नहीं जाता था और सीधे किसान भाइयों से प्याज खरीदी होती थी। लेकिन अब नाफेड ने पिछले 1 वर्ष से ये कर दिया है, पहली बात तो वो सीधे किसानों से कम प्याज खरीद रहे हैं, वो अधिकतर मंडियों में व्यापारियों से प्याज को ज़्यादा खरीद रहे हैं और जो प्याज वो खरीद कर स्टॉक करते हैं,
उसको वो उन्हीं मंडियों में उतारते हैं या फिर बड़े-बड़े सेंटरों पर, जैसे कि दिल्ली आज़ादपुर पंजाब की मंडियाँ, यूपी की मंडियाँ, जहाँ से एक अच्छी माँग निकलती है, वहीं पर नाफेड के द्वारा अपने प्याज को उतारा जाता है। इससे क्या होता है कि जो एक माँग होती है, वो कहीं न कहीं वहीं पर दब जाती है और इसी के चलते बाज़ार नहीं उठ पाता। तो इसीलिए इस स्थिति को देखते हुए इस बात को थोड़ा-सा समझें और इस पे थोड़ा विचार करें। नाफेड को प्याज देने से पहले 2 बार सोचें, अगर आपको उसमें मुनाफ़ा मिलता है, तभी आप नाफेड को प्याज दें, अन्यथा अपना प्याज नाफेड को ना दें। अब नाफेड को आप प्याज देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, इसका निर्णय आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ले पाएँगे। बाकी किसान भाइयों, मेरे हिसाब से अगर नाफेड आपसे कम भाव पे प्याज खरीद रहा है, तो बिल्कुल भी उसको प्याज बेचना नहीं चाहिए। अगला कमेंट है बालकृष्णा पाटीदार जी का। बजट की नो घोषणा के साथ किसानों के लिए केवल सरकार की तरफ से छालवा ही है, सीधा लाभ कोई नहीं है क्योंकि किसानों में संगठन की कमी है। देखो, बहुत बढ़िया बात आपने यहाँ पे बोली है और इसकी बात कल के वीडियो में मैंने विस्तार से करी थी कि अगर हमारे किसान भाई अभी भी संगठित नहीं हुए और अगर संगठित अभी नहीं होते हैं, तो आने वाले दिनों में काफ़ी देर हो जाएगी कि हमें प्याज का भाव अच्छा मिल पाए। अगर आज हम एकत्रित होते हैं, एक संगठित होते हैं, तो हमें प्याज का एक अच्छा भाव मिल पाएगा, हम इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर अभी से हम ये सोचेंगे कि नहीं, हमें जो भाव मिल रहा है हम उसमें ही संतुष्ट हैं, तो मुझे लगता है शायद ये हमारी एक गलती हो सकती है। तो इसीलिए हम सभी किसान भाइयों को एक संगठित होना चाहिए, एकत्रित रहना चाहिए, ताकि हम प्याज नहीं, अन्य फसलों को लेकर या कोई भी परेशानी हो, तो हम एक-दूसरे के लिए खड़े रहें। और हाँ किसान भाइयों, अभी हाल ही में बजट की घोषणा हो चुकी है और इस बजट में कृषि क्षेत्र को लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए क्या-क्या बातें रखी गई हैं, उसकी बात हमने एक वीडियो में करी है और वो वीडियो आपको कल या परसों मंडी भाव अपडेट आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी आप आपके अपने मंडी भाव अपडेट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देखें। अब किसान भाइयों, ये कुछ कमेंट है, इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि किस राज्य के किस जिले में प्याज कितनी बुआई हुई है, कितना प्याज पिछले वर्ष के मुकाबले अब लगा है। पहला कमेंट है प्रशांत भोपाले जी का। इस साल पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, सताला, संगाली जिले में प्याज की बुआई बहुत है, फसल भी अच्छी है। दूसरा कमेंट है ऋषि जादव जी का। महाराष्ट्र में बहुत प्याज है इस साल, गर्मी वाला। तीसरा कमेंट है गुणवंत जी का। हमारे गुजरात में गर्मी वाला प्याज 50% कम है। चौथा कमेंट है धीरेन्द्र परमार जी का। करण भाई राम राम, आपको भी राम राम। मैं धीरेन्द्र परमार, मध्य प्रदेश, शाजापुर जिले से। इस साल हमारे क्षेत्र में 30% रकबा घटा है। पांचवा कमेंट है रुश गेमिंग जी का। करण भाई, मैं गुजरात में मोरबी जिले से हूँ। इकबाल भाई, हमारे यहाँ गर्मी वाला प्याज अगले साल से 50% कम है। मार्च में भाव क्या रहेगा? मार्च में प्याज का भाव क्या रहेगा, उसकी जानकारी भी आपको आने वाले दिनों में दी जाएगी। छठा कमेंट है श्री कृष्णा फार्मिंग जी का। हरियाणा में भी प्याज की बुआई बहुत कम है, मान लो 100 में से 25%। सातवां कमेंट है ज्योतिराम जी का। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में प्याज बहुत कम है इस साल। और आठवां कमेंट है ब्राज जी का। मध्य प्रदेश में भी प्याज कम है। तो ये कुछ जानकारी हमारे किसान भाइयों ने अपने अपने क्षेत्र की अपने अनुसार रखी है, एक अनुमान उन्होंने यहाँ पे बताया है। और अब अंत में बात करते हैं प्याज निर्यात की। कल 4 फरवरी 2023 को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 46 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और कल गोजडांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 20 रुपए से 22 रुपए, नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज 16 रुपए से 21 रुपए, गुजरात का नया प्याज 18 रुपए से 20 रुपए, सोलापुर का नया प्याज 18 रुपए से 20 रुपए, मध्य प्रदेश का नया प्याज 18 रुपए से 19 रुपए और सुख सागर का नया प्याज 12 रुपए से 14 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल प्याज निर्यात भाव लगभग सामान्य रहा, लेकिन अगर देखा जाए पिछले सप्ताह के मुकाबले अभी प्याज भाव कहीं ना कहीं 20 रुपए के आसपास तक आ चुका है। यानी कि पिछले सप्ताह के मुकाबले थोड़ी बहुत यहाँ पे कहीं ना कहीं गिरावट देखी जा रही है। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा है आपको तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। बाकी किसान भाइयों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मंडी भाव अपडेट के सभी
व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और अन्य सभी लिंक दिए गए हैं, जाकर आप बिल्कुल मुफ्त में वहाँ पे जुड़ सकते हैं और रोज़ाना जानकारी वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी जो हमारे किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।